तो दर्शकों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भा, भारत की मध्यस्थता इसमें क्या रह सकती है और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के संबंध में जो मैंने भविष्यवाणी करी है उसी का ये सेकंड पार्ट है। वैसे तो मैं आपको पहले एपिसोड में यह बता चुका हूँ कि 9 मार्च तक मंगल की जो वर्षफल में इनकी दशा है वह कहीं ना कहीं शांति बहाली के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम करेगी। लेकिन दर्शकों, अगर 9 मार्च तक जो है 10% ऐसी संभावना हो सकती है कि 9 मार्च तक यह युद्ध जो है ना रुका तो फिर स्थितियां ज़्यादा भयावह हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी हम अभी टू द पॉइंट आपको विश्लेषण करके बताएंगे और इसमें और ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप यह देखिए कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो 2022 की वर्ष लगन कुंडली है, इसमें कर्क लगन उदित हुआ है और कर्क लगन में लगन पर ही नीच के बृहस्पति और शनि की दृष्टि होना और शनि का कर्क लगन में अकारक होकर लगन को देखना और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का, जो कि बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, विवेक को दर्शाता है, वह यहाँ पर सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे हैं, जो कि शनि से युति संबंध बना रहे हैं और राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट हैं। उधर इनकी कुंडली में जो इनका वर्ष लग्नेश है, यानी वर्ष, इसको वर्षेश भी माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी कुंडली में इस समय मुंथा 1 है। तो जो एक मुंथा है, पहली मुंथा इनकी कुंडली में इनकी लगन चार्ट से शुरू हो रही है, यानी कर्क राशि में इनकी पहली मुंथा है। तो जो मुंथा का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वह इनकी कुंडली में 4थे भाव में बैठा है, जो कि अति विशिष्ट कारक है। लेकिन उस पर शनि की 10वीं दृष्टि भी आ रही है और वह मंगल और केतु के बीच में भी है, यानी पापकर्तृ योग में भी है। दूसरा, यदि हम चंद्रमा को इनकी नवांश कुंडली में देखें, जो कि इनकी वर्षफल कुंडली का नवांश है, तो वहाँ चंद्रमा 10म भाव में नीच का है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है मंगल, वह भी यहाँ नीच का है, यानी यह परम नीच स्थिति में है। और यहाँ पर नवांश कुंडली में चंद्रमा एवं चंद्रमा के डिस्पोजिटर दोनों पर राहु का कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो 5वीं दृष्टि है वह यहाँ मंगल को देख रहा है और यहाँ से वह चंद्रमा को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। यानी कि जो कुंडली में इनका वर्ष लग्नेश है वह नवांश कुंडली में, जो कि नवांश कुंडली होती है इस कुंडली का 9वां हिस्सा, यानी कि इसका भाग्य, तो वहाँ भी जो है चंद्रमा खुद राहु से दृष्ट है और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वह नीच का है। और चंद्रमा क्या है यह सब आप जानते ही हैं। चंद्रमा होता है हमारा मन। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वह पहली मुंथा लिए हुए हैं और उनकी कुंडली में उनका जो चंद्रमा है वह नवांश कुंडली में बेहद पीड़ित अवस्था में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा भी संभव है कि जो इनके डिसीजंस हैं वह कहीं ना कहीं गलत हों और उसकी वजह से जो है स्थितियां बेकाबू हो जाएं। लेकिन प्रथम दृष्टया हमें यह ही दिखाई दे रहा है कि कुंडली में जैसे ही मंगल 9 मार्च को चेंज होंगे और राहु कमान संभालेंगे, तो राहु के कमान संभालते ही, क्योंकि यहाँ राहु लगन चार्ट में भी कहीं ना कहीं शुभ ग्रह की राशि में विद्यमान है और नवांश चार्ट में भी राहु इनकी कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में विद्यमान है। तो इन दोनों स्थितियों को देखते हुए हमें यह उम्मीद की जा सकती है, यह आशा है कि युद्ध जो चल रहा है वह युद्ध विराम की तरफ को बढ़ सकता है और जो भी पश्चिमी देश हैं और उन पर जो दबाव बनाया जा रहा है राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति पर,
वह कहीं ना कहीं उस दबाव को महसूस करेंगे और उनकी जो अपनी युद्ध की जो नकारात्मकता है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आने का बहुत ज़्यादा चांस भविष्य में दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर स्थितियां तो भयावह ही हैं, जो कि कुंडली भी दर्शा रही है। वर्ष कुंडली से मैंने इनकी कुंडली का निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आप सभी दर्शकों को वह काफ़ी पसंद आया होगा। जो भी ज्योतिष के जानकार लोग हैं वह सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ष लगन कुंडली का महत्व कितना है। और मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि जो इनकी वर्ष लगन कुंडली है उस पर नीच के बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, और जो इनकी वर्ष लगन कुंडली का नवांश है उसमें इनका लग्नेश नीच का है, और जो चंद्रमा है वह भी मन का कारक होता है। मन का कारक होकर चंद्रमा यहाँ दशम भाव में कर्म क्षेत्र में बैठा है, और यहाँ इस चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि है, और चंद्रमा के डिस्पोजिटर मंगल पर भी राहु की दृष्टि है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यह दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको इरिटेशन हुआ है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए युद्ध का सहारा लिया है। और यह युद्ध भी एक ऐसे युद्ध में बदलने जा रहा है जिसमें कि कहीं कोई भी पश्चिमी देश जो है वह इसको रोकने का भरसक प्रयास कर रहा है। भारत ने भी काफ़ी प्रयास किया है, परंतु रशिया है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो स्थितियां जो है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो रही हैं इनकी वर्ष लगन कुंडली से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आगे भी कोई भी इस तरीके की स्थिति होगी तो मैं आपके समक्ष रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो आपका मुझे बहुत ही सराहनीय योगदान मेरे चैनल पर मिल रहा है, इसके लिए मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता की।